एस्पिरेंट्स, तो आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 41 जो कि है 50 डेज़ का। यू नो अबाउट फॉर UPPCS प्री 2025 जो कि 12 अक्टूबर को कंडक्ट होगा। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेस फॉर ऑल। और हम पॉलिटी का इस वीक में बात कर रहे हैं। आई मीन एग्ज़ाम है, आई नो, बट कोशिश की है तो प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं और ये क्लासेस जो हैं आपको आगे भी सपोर्ट करेंगी। तो मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में बता रही थी। हमारा ये जो क्षमा दान करने की शक्ति, मतलब वो कैसे पैराडन कर सकता है, सज़ा को, पनिशमेंट को कम कर सकता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रेसिडेंट के राइट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात किया, प्रेसिडेंट का जो कैसे वो वर्क करता है कार्यपालिका में, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव में, राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है, राष्ट्रपति री इलेक्ट हो सकता है क्या, उसका जो ओथ है कौन करवाता है, महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट जो होता है, ये सब के बारे में हमने बात कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्षमादान की शक्ति कैसे होती है। तो आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति होती है प्रेसिडेंट की। ये 3 टाइप के लिए वर्क करती है। फर्स्ट, संघीय विधि विरुद्ध अपराध के दंड में। संघीय विधि के मतलब यूनियन से रिलेटेड अगर कोई अपराध है उससे रिलेटेड दंड में वो हेल्प कर सकती है या फिर क्षमादान की शक्ति है उसके पास। सैन्य न्यायालय मतलब आर्मी से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट है वहाँ पे कोई पनिशमेंट दी गई है तो उससे रिलेटेड ये काम कर सकता है। और दंड स्वरूप मृत्युदंड, अगर मृत्युदंड किसी को दिया गया है उससे रिलेटेड भी हमारे प्रेसिडेंट के पास राइट्स हैं। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट ने जो वो दिल्ली वाला निर्भया केस हुआ था उसमें मृत्युदंड से रिलेटेड कैसे इस पे वर्क किया था, कैसे उसकी एग्री होना है ना, वो कैसे इम्पॉर्टेंट रहा है। जो प्रेसिडेंट की क्षमा दान की शक्ति है वो कोर्ट से फ्रीडम है, कोर्ट न्यायालय से स्वतंत्र है। वो अकाउंटेबल नहीं है कि उसने किस बेस पे किया है, बस उसके जो कंसर्ट जो करता है वो उसके बेस पे करता है और उसमें न्यायालय का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। टाइप्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स में जो है प्रेसिडेंट क्षमादान की शक्ति रखता है। तो सबसे पहले क्षमा, पैर्डन। इसमें होता है कि जो पनिशमेंट दी गई है वो उसे हटा भी सकता है, दोषी को जितने भी पनिशमेंट है उससे रिलीफ दे सकता है, कंप्लीटली दे सकता है, लघुकरण कर सकता है, इट मीन कम्यूटेशन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, पनिशमेंट को वो बदल कर कम भी कर सकता है। अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको लघुकरण मतलब छोटा करके उसे ऑल टाइम जेल कर सकता है, चेंज कर सकता है। परिहार इट मीन्स रेमिशन, इसमें दंड की जो प्रकृति है वो परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। लघुकरण में पनिशमेंट को चेंज कर देना भी राइट है और रेमिशन में लघुकरण मतलब उसको चेंज ना करके सिर्फ कम करना इसके अंडर में आता है। विराम रिस्पाइट, अगर किसी को पनिशमेंट दी गई है तो किसी इस मतलब विशेष सिचुएशन में कम कर सकता है। या फिर जैसे कि महिलाओं एक केस हुआ था, मुस्लिम लेडी थी, उससे रिलेटेड जब उसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। ये ऑल मुरादाबाद का केस है। उसमें क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे उसकी फांसी की सज़ा को रोक दिया गया था, विराम दे दिया गया था, रिस्पाइट किया गया था। प्रविलंबन रिप्राइव, इसमें होता है कि जो मृत्युदंड है या कोई दंड है तो उसको अस्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए रोक देना। इसका मतलब होता है कि जो दोषी है उसको मतलब पनिशमेंट से रोकने के लिए या अगर उसने कोई भी तरीके से रिक्वेस्ट की है तो उसको स्वीकार करना। क्योंकि हम प्रेसिडेंट को यूनियन में प्रेसिडेंट को और स्टेट में गवर्नर्स को प्रेसिडेंट के इक्वल मानते हैं, बट कुछ ऐसी पावर्स हैं जो दोनों को सेम मिली हुई हैं, बट उन पावर्स में कुछ डिफरेंसेस है। जैसे कि गवर्नर जो होता है वो भी क्षमा की पावर जो है वो रखता है, वो आर्टिकल 161 के अंतर्गत आता है। लेकिन उसमें डिफरेंस बस इतना है कि जो सैन्य न्यायालय से जो
पनिशमेंट मिलती है उसको प्रेसिडेंट रोक सकता है बट राज्यपाल नहीं। और जो मृत्युदंड की सज़ा है वो सिर्फ राष्ट्रपति कम कर सकता है, राज्यपाल गवर्नर जो है वो कम नहीं कर सकता है। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कि हमने क्वेश्चन देख लिया है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, एक आइडिया लग जाएगा कि प्रेसिडेंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पर्पस। प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एमपी पीएससी हो या फिर बिहार पीएससी हो, राजस्थान पीएससी, किसी में भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमने प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिया। अब बता देती हूँ कि फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एंड इन प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू। अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो उस टाइम पे इन सम केसेस, तो प्रेसिडेंट जिसको इलेक्ट करता है उस ओथ के लिए वो उसके सामने फिर जो है हमारा उपराष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं और अपना पद होल्ड करते हैं। चीज़ें आपको ऐसे पता होनी चाहिए, मतलब नोट करना ज़रूरी नहीं है बट आप जान सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसी भी राज्यसभा या लोकसभा कहीं पे भी एज अ मेंबर ना हो जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और किसी भी बेनिफिशियरी पोस्ट पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ये उनकी कंडीशंस हैं फॉर वाइस प्रेसिडेंट। और जो उनका पोस्ट वैकेंट होता है, खाली होता है, उसके लिए कुछ 5 कंडीशंस हैं। या तो वाइस प्रेसिडेंट जो पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट है उनका टाइमलाइन कंप्लीट हो गया हो, मतलब 5 ईयर कंप्लीट हो गया हो, या उन्होंने रेजिग्नेशन दिया हो, रिज़ाइन दिया हो, या उनको बर्खास्त मतलब हटाया गया हो उनके पद से, या फिर उनकी डेथ हो जाए, और या फिर उन्होंने वो अपने पोस्ट को होल्ड करने के लिए सारी जो कंडीशंस है उसको फुलफ़िल ना करते हो। आपने ये भी जाना, मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंट अगर बाई चांस अपने पोस्ट पे नहीं है तो उनका जो वर्क है वो वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम जो है वो 6 मंथ ही हो सकता है। इस टाइमलाइन में न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाने चाहिए। जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो थे फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो करंट में है, प्रेजेंट टाइम में है, जो उन्होंने पोस्ट होल्ड किया है उसके अकॉर्डिंग 15th कौन है, सीपी राधाकृष्णन। जो अभी प्रेजेंट में इलेक्ट हुए हैं जस्ट 1 मंथ पहले, वो हैं सीपी राधाकृष्णन जो कि 15th हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ये देखिए 2023 का प्री का क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है में कौन से है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यावधि जो है वो मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यावधि मान्य नहीं होते हैं। तो इसमें था फर्स्ट, मतलब आर्टिकल 71 के सेकंड पार्ट में बोला गया है, यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय की विनिश्चय की तारीख को उससे पहले किए गए कार्य जो है वो शून्य नहीं माने जाएंगे, मतलब वो इफेक्ट में रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, जो आपने सुना होगा। जनरली आप इलेक्शन टाइम या फिर कोई बिल पास होता है, अमेंडमेंट बिल पास होता है, या प्रेसिडेंट कोई निर्णय लेने वाला होता है तो तब सुनते हैं इस वर्ड के बारे में, जिसको बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो संसदीय व्यवस्था है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश मॉडल बेस्ड है इंडिया में। जो मंत्रिपरिषद होता है वो राजनीतिक व प्रशासनिक का मुख्य अधिकारी जो होता है वो मंत्रिपरिषद, उसका नेतृत्व कौन करता है, हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं
नरेंद्र मोदी। आर्टिकल 74 और 75 में इसकी बात की गई है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ब्रीफली मतलब बहुत शॉर्ट वे में बताया गया है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट की हेल्प व एडवाइजरी बॉडी होती है। आप देखेंगे जनरली जो भी प्रेसिडेंट काम करते हैं वो एडवाइजरी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उन्हीं की हेल्प से प्रेसिडेंट जो है अपने जजमेंट्स हों या फिर किसी भी तरीके की जो निर्णय होता है वो प्रेसिडेंट देते हैं। इन्वेस्टिगेशन नॉट बाय कोर्ट, अगर कोई भी सहायता व सलाह प्रेसिडेंट को दी जाती है तो कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो उसका इन्वेस्टिगेशन जो है न्यायालय जो है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच नहीं कर सकता। पीएम जो है वो प्रेसिडेंट के बाय इलेक्टेड होता है, मतलब हमारा राष्ट्रपति पीएम का चुनाव करता है। जो अदर मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव प्रधानमंत्री की हेल्प से प्रेसिडेंट करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उनका इलेक्शन कैसा होता है, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, लोकसभा में जितने टोटल मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं उनका 15% मतलब मैक्सिमम 15% ही मंत्रिपरिषद में सेलेक्ट किए जाते हैं। अकाउंटेबल फॉर लोकसभा, ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो ये मिनिस्टर्स सेलेक्ट होते हैं वो आफ्टर प्रेसिडेंट के भी, जैसे अब प्रेसिडेंट ही उनका चुनाव करता है तो अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट कर रहा है तो जैसे ही अगर वो उसका रिज़ाइन हो जाता है या टाइम कंप्लीट हो जाता है तो क्या वो मिनिस्टर्स भी हट जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो अपना टाइम कंप्लीट करते हैं। कोई मंत्री जो कंटिन्यू 6 मंथ्स की ड्यूरेशन में पार्लियामेंट में अटेंड नहीं कर रहा है तो उसका जो मिनिस्ट्री है वो हट जाती है, उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। जो मंत्रियों की पेमेंट होती है, वेतन होता है, वो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो एडवाइजरी बॉडी है फॉर प्रेसिडेंट, तो अगर वो कोई एडवाइस देते हैं तो अगर प्रेसिडेंट को सही ना लगे तो वो वापस उसको रिटर्न कर सकते हैं और उनको उस बात पे, उस चीज़ पे एक बार सोचने के लिए बोलते हैं। बट अगर सेकेंड टाइम वही रिपोर्ट आ गई तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता है। जो हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर में जो है वो आते हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ आते हैं, जैसे आपने सुना होगा होम के हो गए, डिफेंस हो गए, फाइनेंस हो गया, निर्मला सीतारमण डिफेंस रक्षा मंत्री है ना, गृह मंत्री आपने सुना, अमित शाह हो गए, ऐसे आपने सुना होगा। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, जो ये इम्पॉर्टेंट जो भी मिनिस्ट्री होती हैं वही मेन काम करती हैं हमारे कैबिनेट में। उनकी जो हेल्प अगर हम ले सकते हैं तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हेल्प करते हैं, फॉर हेल्प के लिए होते हैं ये। और डिप्टी मिनिस्टर्स बैठकों में तो नहीं होते बट इनकी हेल्प ली जा सकती है मिनिस्ट्रीज़ में। अब हम डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे कि अभी हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की थी तो 3 टाइप बताया था मैंने। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है कैबिनेट, स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं वो सभी को मिला के होते हैं, ऑलमोस्ट 60 to 70 मेंबर्स होते हैं। जो हमारा कैबिनेट है जिसे किचन कैबिनेट भी बोलते हैं, ये एक लघु निकाय है, इसमें मैक्सिमम 15 to 20 मिनिस्टर्स ही हो सकते हैं। इसमें ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं और इनका वीकली जो है वो मीटिंग होता है। इनको पावर दी गई है बट पेपर में, नॉट रियल पावर्स। इनके पास रियल पावर होती है कि देश से रिलेटेड कौन से निर्णय लेने हैं और कैसे जो है देश को रन करना है, तो इससे रिलेटेड कैबिनेट के पास जो है पावर होती है। जो ये कैबिनेट है इसमें 15 to 20 मेंबर्स होते हैं। इनका जो मेन प्रमुख जो होता है वो हमारे पीएम होते हैं और यही औपचारिक रूप से मेन निर्णय लेते हैं। इन्हें किचन कैबिनेट भी बोला जाता है या छोटा निकाय भी बोला जाता है, जो मेन सेंटर बन जाता है हमारा। प्रधानमंत्री अपने से 2 से 4 प्रभावशाली ट्रस्टेबल पर्सन को अपने साथ रखते हैं, उनसे
महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, राजनैतिक हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासनिक। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम ब्रीफली जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, जिसका निर्णय या बिल आप देखते हैं, बिल पास होता है, जो भी रन करना है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, कैसे वो वर्क करती हैं, ये तो हम लोकसभा राज्यसभा में देखेंगे। उनका कैसे काम है, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैं और क्या उनका पोजीशन है, क्या उनकी पावर्स हैं। ओके, थैंक यू। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आर वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं उनका जो हमारे उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के तर्ज पे, मतलब के बेस पर ही बनाया गया है। आर्टिकल 63 में कॉन्स्टिट्यूशन के एक वाइस प्रेसिडेंट होगा जो कि प्रेसिडेंट के जस्ट बाद का पोजीशन होल्ड करता है। आर्टिकल 64 के अंडर वो जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मीन्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, चेयरमैनशिप करता है राज्यसभा में। आपने देखा होगा निर्वाचन जो है उसका इलेक्शन, मतलब उसका निर्वाचन जो है वो कैसे इलेक्ट होता है, इलेक्टेड मेंबर्स प्लस नॉमिनेटेड, निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों के द्वारा होता है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं। प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड नहीं होते, इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन इलेक्शन। एलिजिबिलिटी जो होती है वो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। आर्टिकल 63 में एलिजिबिलिटी बताई गई है, तो वो इंडिया का मेंबर होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, 35 ईयर कंप्लीट कर लेना चाहिए। उनकी जो पेमेंट थी वो 2018 अमेंडमेंट बिल से चेंज हुई है, जो कि अब होगी 4 लाख पर मंथ। टाइम पीरियड जो है वो वाइस प्रेसिडेंट का है वो है 5 ईयर, जो ये अपना रिज़ाइन दे सकते हैं इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये अपना जो रिज़ाइन है, रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट के सामने देते हैं।